हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से आप सभी के लिए तो आज के ब्लॉग में बनने जा रहा है पोहा। मुरेले की सब्ज़ी जो है वो मम्मी ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। उसकी पिक लेनी मैं लास्ट में भूल गई थी ऑफिस जाते समय। तो यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर हमने राई को ऐड किया और उसके बाद प्याज और फिर कड़ी पत्ते ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ऐड किया यहाँ पे टमाटर ऐड करते ही मैंने थोड़ा नमक डाला अपने स्वाद अनुसार जितना मुझे चाहिए था। और नमक डालने के बाद मैं एक एक करके मसाले डालूँगी, जैसे कि हल्दी और मिर्च ऐड करूँगी। हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड थी तो लाल मिर्च थोड़ी कम ही ऐड की थी। और यहाँ पे मसाला जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे ही मसाला थोड़ा भुन जाएगा उसके बाद मैं पोहे को वॉश करके उसको डाल दूँगी। तो ये थी हल्दी, जो आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रही होगी क्योंकि ये पीसी हुई हल्दी थी जो मैंने उस दिन पीसी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पोहे को वॉश करके उसको ऐड कर लिया। पोहा जैसे ही इसमें ऐड किया तो ईज़िली वो पूरे मसाले में मिक्स हो गया। और मिक्स होने के बाद क्विकली 5 मिनट के अंदर हमारा पोहा जो है वो रेडी हो गया। पोहा रेडी होने के बाद मैंने जल्दी से अपने टिफ़िन को बॉक्स को पैक किया। आज भाभी की तबीयत थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग से ही ख़राब है, तो इसी वजह से आज खाना जो है वो मैंने बनाया। जब भाभी आई तो मैंने उनको बाय बाय किया और उसके बाद हम निकल चुके थे। और वहाँ पे मैंने कौवों को रोटी डाली और फिर मैं ऑफ़िस पहुँच गई। तो आज सोनाली को हाय करते हुए, सोनाली का थोड़ा सा नौटंकी देखते हुए हमने ऑफ़िस में काम किया। फिर इवनिंग में आते समय का ब्लॉग था। हम घर आए, घर आने के बाद फिर मैंने बनाई मैगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो भाभी का भी मन था मैगी खाने का, तो मैंने स्पाइसी सी मैगी तैयार की। और फिर मैंने एक एक करके सारी रोटियां बनाई, क्योंकि सब्ज़ी जो थी वो भाभी ने दाल बनाई थी। जो दाल का ब्लॉग जो है मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो भाभी ने दाल बनाई थी, काली वाली दाल बनी थी हमारे घर में। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके रोटी बनाई। तो कुछ रोटियां जो थी वो घी की बनाई थी और कुछ रोटियां जो थी वो चून की बनाई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट रोटी जो थी वो तो अभी हमारी घी की रोटी है, क्योंकि मम्मी को घी की रोटी बहुत पसंद है, तो मैंने घी की बनाई। और उसके बाद मैंने सेकंड रोटी जो है वो चून की बनाई, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा चबाई नहीं जाती है। तो इस वजह से मैंने मम्मी के लिए घी की रोटी 2 बनाई और 2 ही मैंने उसकी रोटी बनाई चून की। तो मम्मी का जब से ऑपरेशन हुआ है तो उनको जल्दी से नहीं चबाया जाती है, उनसे घी की ज़्यादा टाइट रोटी हो जाती है। बट मम्मी को टेस्टी भी वही लगती है, तो इसलिए मैं एक रोटी दूँ बट देती ज़रूर हूँ वाली। तो यहाँ पे मम्मी की घी की रोटी रेडी हो चुकी है। मम्मी की प्लेट जो है वो लग चुकी है ऑलरेडी, भाभी ने खाना दे दिया है। तो मैं एक एक करके घी लगा के मम्मी को रोटी देने जाऊँगी। फिर नेक्स्ट रोटी जो है मैंने जल्दी से बना रही हूँ कि भाभी आप भी खाओ, क्योंकि मम्मी ने खा ही रही है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला आप भी खाओ खाना, जल्दी से सारे साथ में खा लो जल्दी जल्दी। और भाई जो है वो किसी काम के लिए ऊपर छत पे गया है, इसीलिए मैं ना जल्दी से सबको एक एक करके खाना खिला रही हूँ। तो भाभी ने बोला मैं बाद में खाऊँगी, बट मैंने बोला मेरे सामने एक रोटी खाओ, बीपी डाउन सा हो रहा है। तो मैंने एक रोटी उनके लिए जल्दी से 2 रोटी दी, बट उन्होंने खाई एक ही रोटी। पता नहीं क्या हो गया है जो वो एक ही रोटी खा पा रही है। तो यहाँ पे मेरी तीसरी रोटी तैयार हो चुकी है, तीसरी चौथी रोटी। और यहाँ पे मम्मी को मैं एक एक करके रोटियाँ दे रही हूँ। तो ये मैंने घी लगाया, थोड़ा सा बेला और फिर हाथ से इसको बड़ा किया रोटी को, और उसके बाद तवे पे डाल दिया। तो ये मेरी हाथ वाली रोटी होती है, जो मैं थोड़ा सा इसलिए बेलती हूँ कि उसको बड़ा करने में ईजी रहे, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जो है मेरी रोटियाँ एक एक करके घी की तैयार हो चुकी हैं, और एक एक करके सारी रोटियाँ जो है मैं ऐसे ही तैयार करूँगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी ब्लॉग में कोई भी लगता है कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं उसमें और चीज़ें ऐड कर पाऊँ। और ये मेरी रोटी जो है फाइनली बन चुकी है। रोटी बनने के बाद मैं अपनी रोटी बना रही हूँ, दोनों घी की रोटी कि दो। यहाँ पे मैंने सबकी रोटी जो है वो तैयार कर ली है, अपनी प्लेट लगा ली है। अब मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी ही कुछ न्यूज़ रेसिपी लेके मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। बाय बाय गाइज़, गुड नाइट।